Hello everyone. Am I audible to each and everyone? देखो, सबको मेरी आवाज़ अच्छे से समझ आ रही है? सब बढ़िया सुनाई दे रहा है? ओके, देखो, सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर हम लोग वापस से आपके पास मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी स्पेसिफिकली जो हमारा कल का टॉपिक था दैट वाज आवर एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसी को हम लोग आज के टॉपिक में एक्सटेंड करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन आवर सेशन ऑन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एमके मैम। ठीक है, चलिए देखो कल जो हमने जितनी भी प्रॉब्लम की थी दोस ऑल वर बिगनर प्रॉब्लम्स, राइट। अगर उन प्रॉब्लम की बात करूं तो आपके पास बोर्ड के लिए, ठीक है, देन गुड सेट के लिए एंड नीट के लिए उन प्रॉब्लम तक का लेवल बिल्कुल ओके है। ठीक, इनसे ज़्यादा लेवल के प्रॉब्लम्स आपके पास नीट तक के एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक, बट आज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं दीज आर जनरली कंसर्न्ड व्हेन योर हाइड्रोकार्बन इज नॉट प्रोवाइडेड एंड यू आर गिवन विद द डेटा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोगों को ज़्यादातर जेई के पेपर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज से नया एक प्रॉब्लम चालू करते हैं दैट इज कम्प्लीटली जेई बेस्ड और आई कैन से दैट इज कॉम्पिटिटिव बेस्ड। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिंपल सी एक छोटी सी थियरी की बात करूंगी, उसके बाद हम लोग अपना वही फॉर्मूला हर जगह यूज करेंगे एंड देन वी विल फॉर्म द एंटायर एम्पायरिकल फॉर्मूला एंड इफ आस्क्ड वी विल आल्सो डिड्यूस योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? देखो, लेट सपोज आपको कोई बोलता है कोई अननोन हाइड्रोकार्बन है। एक बात सोचो, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन। ठीक, देखो अब मुझे हाइड्रोकार्बन ही नहीं पता। अभी तक तो आपको बता दिया जाता था C4 है, H समथिंग है, ठीक है, राइट, ओके, बट आज तक आपको क्या है, अब आपके पास इतने प्रॉब्लम्स के अंदर कोई भी कुछ भी बता ही नहीं पाएगा। वो सीधा बोलेगा कि आपके पास एक अननोन हाइड्रोकार्बन है। डन? अननोन हाइड्रोकार्बन मतलब आपके पास क्या होगा, मुझे नहीं पता इसमें कितने कार्बन है और मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें कितने हाइड्रोजन है। क्लियर बेटा? दैट इज अननोन। ठीक है, फिर बोलेगा कि आपने उसको ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाया। ठीक है, या मैं बोल दूं ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ उसने क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया। अब आपको पता है कि कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन हो फिक्स होता है आपके पास CO2 प्लस में आपके पास क्या होती है H2। दिस प्रोडक्ट इज फिक्स्ड, राइट। व्हेन एनी ऑफ द हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन द प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2 ओनली। क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब अगर यहाँ पे 3 4 5 6 होता तो मैं उसके हिसाब से रिएक्शन को बैलेंस कर देती, है ना, बट यहाँ पे तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो अब कैसे बैलेंसिंग होगी। देखो ये एक X है तो मैं इधर भी क्या लगा लेती हूँ X, कार्बन इधर भी X और कार्बन इधर भी क्या हो गया बेटा X। क्लियर? ठीक है, फिर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे H कितने हैं Y, इधर भी मुझे क्या चाहिए Y, बट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ Y लगाऊंगी तो देखो Y इंटू 2 मेरे पास क्या हो जाएगा 2Y, तो मैं स्टोइचियोमेट्री के लिए लगाऊंगी Y/2। कैसे? देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 का Y/2 मतलब मिलके कितना हो रहा है एग्जैक्टली, तो आपको दे तो कितना रहा है, Y दे रहा है ना बेटा। ठीक है, तो मैंने दो चीजें बैलेंस कर ली, कार्बन X, इधर भी कार्बन X, यहाँ पे हाइड्रोजन Y, उधर भी हाइड्रोजन क्या हो गया Y। अब बचा है सिर्फ ऑक्सीजन का बैलेंसिंग, राइट। ऑक्सीजन का बैलेंसिंग देखो, इधर से मैं डायरेक्ट क्या उठा लूंगी X, O2 है, इधर से कितना आ रहा है X प्लस, इधर देख रही हूँ सिर्फ O है, इधर क्या है सिर्फ O है, बट यहाँ पे इसका क्या है डबल, तो आपको इसको हाफ करना पड़ेगा, राइट। तो X प्लस, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, X प्लस Y/4 आपके पास क्या हो जाएगा O2। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन आपके लिए बना के लिखी है दिस इज योर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन। देखो इसमें सब बैलेंस्ड है। देखो एक बार वापस से डिस्कस करते हैं क्योंकि पहली बार है। X ही इधर कार्बन है और X ही इधर कार्बन है। डन? आपके पास Y ही इधर हाइड्रोजन है और Y/2 इंटू के अंदर क्या था H2 था ना, तो H2 के 2 से ये गया, तो Y ही आपके पास क्या है इधर हाइड्रोजन है। क्लियर? दो चीजें बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखो यहाँ से X इंटू 2 मतलब कितना होगा, पहले से 2X प्लस Y/4 इंटू 2 मतलब कितना होगा Y/2, 2X इधर से और Y/2 इधर से। आप देखो इधर से
x इंटू 2 मतलब 2x आएगा पहले वाले से और पीछे वाले से कितना आएगा y/2। बोलो क्लियर है? पक्का? तो ये आपने क्या कर लिया, पूरा का पूरा बैलेंसिंग किया है। ठीक, सो मैं अभी एक सिंपल सी बात बोलूंगी, एग्जाम के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है बेटा कि आप हर एक रिएक्शन को ऐसा बैलेंस करो कि आपको जब भी अननोन हाइड्रोकार्बन है, दिस इज योर जनरलाइज्ड रिएक्शन व्हेन एनी हाइड्रोकार्बन इज गिवन, तो यू कैन इजीली रिमेंबर इट। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरी रिएक्शन को एक बार माइंड के अंदर नोट कर लेने की। बैलेंसिंग ऐसे होती है, 2-3 क्वेश्चन लगाने की, रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगी आपको। क्लियर? तो आप ये रिएक्शन को माइंड में रखना। इसी पूरे इक्वेशन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स है, किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं जेई में, अब हम उसकी बात करेंगे। डन? देखो कह रहा है 7.5 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब एक बात देखो, क्या हाइड्रोकार्बन गिवन है? नहीं, अननोन है, मतलब मैं क्या लिख दूं, CXHY। ठीक है, इज, ठीक है, सॉरी, वॉज एक्सप्लोरेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब किसके साथ रिएक्ट करवा गया है, O2 के साथ। ठीक है, ऑन कूलिंग इट वाज फाउंड टू हैव अंडरगोन अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 15 ml। चलो इस पे बाद में आते हैं, पहले अननोन हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, प्रोडक्ट फिक्स है आपके पास, H2O प्लस में आपके पास क्या होता है CO2। डन? रिएक्शन की बैलेंसिंग हमने पीछे ही देखी है, CX तो इधर भी X, Y/2 X प्लस Y/4। क्लियर बेटा जी? तो ये मैंने सबसे पहले एक इक्वेशन बनानी। डन? अब देखो, अब आपके पास क्या कह रहा है, ये कितना है 7.5 ml। ठीक है, फिर कह रहा है दिस इज इन एक्सेस। बोलो, पहली लाइन से मैं जितना डेटा था मैंने सब निकाल लिया। दूसरे में कह रहा है कि ऑन कूलिंग इट वाज फाउंड टू अंडरगो अ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जैसे ही कूल करोगे ना तो आपके पास क्या हुआ, थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन हुई, थोड़ा सुकड़ गया है। ठीक है, या थोड़ा ऐसा बोल दूं कंप्रेस हो गया है, और कंप्रेस आपके पास कितना हुआ है 15 ml। अगर कॉन्ट्रैक्शन 15 ml हुआ है तो आप खुद मुझे बताओ, आपके पास कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होगा, कूलिंग और हीटिंग पे किसकी वॉल्यूम बदलेगी, वाटर, राइट? तो यहाँ से मुझे हिंट क्या मिला कि जो वाटर है, वाटर इज योर 15 ml, दैट इज H2O इज माई 15 ml। तो क्या मैं यहाँ पे 15 ml का डेटा पुट कर सकती हूँ? बोलो, डन है? क्लियर? फिर कह रहा है कि इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 14, राइट? अब आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 into में आपके पास कितना होगा 14, विच कम्स आउट टू बी 28, राइट? तो 28 आपके पास क्या हो जाएगा टोटल मास। ठीक है, तो मैं इधर से देखो जितना भी डेटा था, मैं यहाँ से ये सोच सकती हूँ कि आपके पास जितना भी टोटल था, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, मतलब टोटल तो मेरे पास उतना ही होने जाने वाला है, बस मुझे देखना है उसमें कार्बन कितना और उसमें हाइड्रोजन कितना। अब देखो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले आपको जो अज्यूम करना है वो क्या, देखो जब एक CXHY है तो मेरे पास X क्या बनेगा, H2O, स्टोइचियोमेट्री, राइट? मैं ऐसा बोल सकती हूँ 1 CXHY, ठीक है 1, या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इजी लगे, 15 ml ऑफ H2O, ठीक है, गिव्स, ठीक है, या दीज आर फॉर्म्ड यूजिंग 1 CXHY। बोलो, डन है? मैंने क्या बोला कि आपके पास 15 ml है, से एक बन रहा है, एक की मैं लिख देती हूँ, कितना है बेटा 7.5 ml। जब इसका 15 ml बन रहा है तो जो यूज हो रहा है वो कितना है 7.5 ml। क्लियर है? ठीक है, तो जब उसका x ml बनेगा, तुम खुद बताओ, जब उसका x ml बनेगा तो ये कितना होगा, राइट? सोच रहे हो क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ? आप चाहो तो ऐसा भी देख सकते हो, एक के लिए x है, 7.5 के लिए कितना है 15 ml, जैसा आपका मन करे। क्लियर? तो आपको ये इट इज कम्प्लीटली ऑन यू कि आप किस तरीके से रिएक्शन को देखना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा लिखा, जब x आपके पास H2O होता है तो ये 1 बनता है, ये 15 था तो आपके पास 7.5 यूज हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या तो आप ऐसा यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो, स्टेप नंबर 1, क्लियर, या डायरेक्ट देखो मेरा शॉर्टकट में क्या करो, जल्दी बताओ, CXHY कितना है, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1
CXHY था, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में कितना वाटर है, XH2 है। क्लियर? जब मेरे पास 7.5 ml CXHY हो गया तो ये मेरे पास कितना हुआ है, 15 ml H2। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना, अप्लाई द शॉर्ट ट्रिक, आ जाओ, ठीक है। ये तो जो कॉमन था वो गया, 1/7.5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन के अंदर कितना होगा, 15। x इज इक्वल टू 15 अपॉन में 7.5। देखो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया है, x। क्लियर है? यूनिटरी मेथड से करोगे तो भी यही आएगा, देखो निकाल के देख लो भाई चाहे, ठीक है। आपके पास कितना आ जाएगा, ये है, पहले 1 के लिए निकालोगे और उसके बाद किसके लिए निकालोगे, x के लिए निकालोगे। तो वापस से आप सॉल्व करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, यही आएगा। तो 1/7.5 इज इक्वल टू x अपॉन 15। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फटाफट क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 15/7.5, आंसर आपके पास कितना आ गया, 2। दूसरी चीज आपसे बोला हुआ था टोटल मोलर मास कितना है, 28। अब आप खुद सोचो, CXHY था, ठीक है, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, तो मैं ऐसा लिख दूं 2 × 12 प्लस y, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 28, ठीक है। तो 24 प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा 28, y की वैल्यू कितनी होगी 28 माइनस 24, मतलब आंसर कितना आएगा 4। मतलब आपके पास द हाइड्रोकार्बन विल कम आउट टू बी C2H4। दिस इज योर आंसर। सिंपल प्रॉब्लम है, पक्का देखो आप अच्छे से एक बार, ठीक। तो दिस इज योर, जैसा बोल सकती हूँ, सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन आवर जेईई एग्जाम्स, राइट, ठीक है। चलो इसी के जैसे और क्वेश्चन करते हैं। अभी के लिए आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, बट टेंशन नहीं लो, जैसे जैसे सेशन आपके पास खत्म होता जाएगा आप मेरी तरह ऐसा शॉर्ट के अंदर सब कर लोगे। देखो कह रहा है कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन है, नहीं पता मतलब अननोन हाइड्रोकार्बन, डालो CXHY प्लस x प्लस y/4O2 विल गिव x CO2 प्लस आपके पास क्या होगा y/2 H2। भाई मैंने क्यों ऐसा लिख दिया, क्योंकि मैं पहले डिराइव कर चुकी हूँ, ठीक है। फिर पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ऑल द रिएक्टेंट वो 600 ml। लाओ भाई, ये रिएक्टेंट का टोटल कितना है 600 ml, ठीक है। After the explosion, the volume of the product was found to be कितना है 700 ml, right? Under similar condition, the molecular formula of the compound is। अब एक चीज देखो, सब ओके है, क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकती हूँ, एक आपके पास CXHY, ठीक है, x प्लस y/4O2 कंबाइन करके आपके पास कितना दे रहा है 600 ml। लिख लो तो कोई तकलीफ भाई, इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स टोटल मिला के मेरे पास कितना दे रहा है 600 ml। डिट्टो ऐसे ही मेरे पास है x प्लस y/2 आपस में टोटल मिलके कितना दे रहा है 700। क्लियर? ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास क्या है सेकंड इक्वेशन है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने बोला था टोटल रिएक्टेंट इतना, तो रिएक्टेंट 1 प्लस x प्लस y/4 इतना है भाई, तो टोटल 600। x प्लस y/2 क्या है, प्रोडक्ट है, टोटल कितना होगा 700, राइट, ठीक है। तो मैं सॉल्व करूँ इसको, 1 प्लस x प्लस y/4 इज इक्वल टू कितना था बेटा जी, सॉल्व कर लो एक बार, 600, ठीक है। पीछे वाला देखो, x प्लस y/2 इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा बेटा 700, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, लेट अस सपोज कि मैं इसको कर लेती हूँ, एलसीएम ले लूँ 4 प्लस 4x प्लस y/4 अपॉन में 2x प्लस y/2 इज इक्वल टू 6 अपॉन में क्या करना है 7, राइट। इसको कट करूँगी तो इधर क्या आ जाएगा 2। लेट मी सॉल्व और हियर, ठीक है। आपके पास क्या होगा 4 प्लस 4x प्लस y अपॉन में ये 2 को इससे करूँगी तो कितना होगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6/7, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं, 7 चौक 28 प्लस 7y इज इक्वल टू 24x प्लस 12y। क्लियर बेटा जी?
ठीक है, कॉमन वालों को एक तरफ ले लो, ये x इधर आ जाएगा, कितना बचेगा 4x प्लस का 28 इज इक्वल टू उधर जाएगा 8 9 10 11 12 कितने बचेंगे 5y, राइट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 28/5। x और y का मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया है, रिलेशन। अब देखो, क्या तो आप लोग क्या करो, अब इसको फर्दर सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करके निकालो, बट आई डोंट थिंक दैट इज नीडेड इन एमसीक्यूज, राइट। अब ऐसा सोचो, मैं फटाफट कैसे करूँ, 3 ऑप्शन है जिनमें कार्बन का देखो 3 3 3 है और एक में 4 है, मैं दोनों ट्राई कर लेती हूँ ना। ठीक है, कैसे ट्राई करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि लेट x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 3 ऑप्शन से। ठीक है, तो 4 इंटू 3 प्लस 28/5 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो 12 प्लस 28/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। डन बेटा। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 9 10 2 3 और 1 4/5 इज इक्वल टू y, मतलब कितना होगा 8 इज इक्वल टू y। अब आप खुद देखो, मेरे इसके हिसाब से आना चाहिए C3 और H8, ये मेरे पास एक आंसर हो गया। अभी एक डेटा और भी है, क्रॉस चेक करना जरूरी है। लेट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 इंटू, ठीक है, आपने क्या किया 4 प्लस 28 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू y। 16 प्लस 28/5 इज इक्वल टू y। 6 दूनी 12 13 14 1 2 3 और 1 4/5। तो आप खुद बताओ, ये तो वैसे भी आपके पास एक होल नंबर नहीं आया, मीन्स दिस अप्रोच इज रॉन्ग। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, C3H8, राइट। तो आपके पास था आंसर इज C3 एंड H8। क्वेश्चन इजी था। ठीक, अननोन हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन दी, रिएक्टेंट्स का सारा दे दिया, प्रोडक्ट का सारा दे दिया, 2 इक्वेशन बनी और दोनों इक्वेशन को मैंने फिर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। डन बेटा जी, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 74 ग्राम है एक सैंपल का, on complete combustion gives 132 gram CO2 and 54 gram H2O. The molecular formula of the compound may be। आप एक चीज सोचो, इस पूरे प्रॉब्लम में अब उसने ये तो मेंशन किया नहीं कि हाइड्रोकार्बन है, और नहीं भी किया तो आप एक बात सोचो, आपके पास CO2 और H2O के 2 ही प्रोडक्ट बन रहे, मतलब पक्का कार्बन है, पक्का हाइड्रोजन है और पक्का आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। सही बात है। ठीक है, अब मैं ऐसा ले लेती हूँ, देखो लेट अस सपोज मैं अननोन हाइड्रोकार्बन वाला सेम क्वेश्चन उठाऊंगी, CXHY X प्लस Y/4O2 will give X CO2 प्लस Y/2 आपके पास क्या हो जाएगा, H2O। देखो, अब जैसे मैं हमेशा बैलेंस करती हूँ, जैसे मैं हमेशा स्टोइचियोमेट्री को सेट करती हूँ, उसी वे से सोचूंगी। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, 74 ग्राम है सैंपल का। ठीक है, 132 ग्राम है आपके पास किसका, CO2 का, और 54 ग्राम है आपके पास किसका, H2O का। कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो। ओके, पता है ऐसा ही डिट्टो एक प्रॉब्लम आपके पास एनसीईआरटी में भी है, देखना चैप्टर 1 के बैक एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखो, अब मुझे कोई हिंट नहीं दे रखी, तो मैं एक काम करती हूँ ना, पहले तो एम्पायरिकल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे कार्बन का अमाउंट पता होना चाहिए, मुझे ऑक्सीजन का अमाउंट पता होना चाहिए और मुझे हाइड्रोजन का अमाउंट पता होना चाहिए, राइट। तो मैं तीनों को पहले फाइंड आउट करूंगी। देखो लेट अस सपोज मैं बोलती हूँ, जब मेरे पास 44 ग्राम CO2 है, 44 ग्राम CO2 में आपके पास कितना होता है, 12 ग्राम कार्बन, फिक्स है। अगर मैं 1 ग्राम CO2 की बात करूं तो 1 ग्राम में कितना होगा, 12/44 ग्राम कार्बन। ठीक है, और बोल कितने का रहा है, 132 ग्राम CO2 हैज 12/44 इंटू 132 ग्राम कार्बन। सॉल्व करो जल्दी। ठीक है, लेट अस सपोज मैं 4 से करूं तो 1 1 4 3 12 4 3 12 3 इट विल कम आउट टू बी 36 ग्राम कार्बन। ठीक है, मतलब मेरे पास इतनी अमाउंट में, या मैं बोल दूं टोटल 74 में से 36 ग्राम तो क्या आ गया है, कार्बन। चलो फिक्स करें। उसके बाद में अब मैं नेक्स्ट की बात करती हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, H2O। तो देखो मैं बोल रही हूँ कि जब 18 ग्राम H2O है
इट हैज कितना ग्राम, जल्दी बताओ, 2 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि 2 H है ना, एक का 1 दूसरे का 1, टोटल मिला के आपके पास कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ 1 ग्राम H2O हैज 2/18, ठीक है, हाइड्रोजन। और पूछा कितने का हुआ है, 54 ग्राम का। जब 54 ग्राम H2O हैज 2/18 इंटू में कितना हो जाएगा 50, 8 18 टू 36, 3 आ जाएगा। तो आपके पास कितना होगा 6 ग्राम क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर बेटा? तो आपके पास ये देखो, ये पूरे में मैंने कार्बन निकाल लिया, इस पूरे पोर्शन में मैंने क्या किया, हाइड्रोजन निकाल लिया। ठीक है, अब लास्ट चीज की तरफ चलते हैं। देखो मुझे पता है कि जो टोटल है मेरे पास 74 ग्राम्स, एंड दिस 74 ग्राम्स इज डिवाइडेड इनटू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। कार्बन जिसमें से कितना है 36, हाइड्रोजन कितना है 6, दोनों मिला के आपके पास कितने हो गए 42 ग्राम्स। अब जो रिमेनिंग है मैं क्या वो निकाल सकती हूँ, बताओ। देखो तो लेट अस सपोज कि मैं बोल दूं कि ऑक्सीजन इज इक्वल टू 74 माइनस में आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 42, यही था अपना, यही आया था, बोलो डन। तो आपके पास कितना बचेगा 2 4 5 6 7, ऑक्सीजन इज योर 32 ग्राम्स। पहले मैंने गिवन डेटा में से क्या निकाला कि मैं कैसे 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 यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट, कार्बन का अमाउंट और हाइड्रोजन का अमाउंट निकाल लूंगी। क्लियर? ठीक है, अब देखो येट देयर वाज नो नीड कि मैं इसको लिखूं, बट स्टिल मैंने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए ट्राई किया कि मैं इस तरीके से कुछ लिखूं। बट हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना 2 प्रोबेबिलिटी है, देख रहे हो ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो मैं कभी भी सिर्फ अकेला CXHY यहाँ पे नहीं लिखूंगी। ठीक है, आई ऑल्सो हैव टू मेंशन द ऑक्सीजन, राइट। तो मेरे पास एक नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी जो हम अपकमिंग इसके अंदर क्वेश्चंस में बात करेंगे। ठीक है, पहले तो बताओ क्या इतनी चीजें सबको क्लियर हो गई है? ठीक, आपके पास जितना दे रखा था उसने बोला था एक कुछ ऐसा सैंपल है, तो मैं इसका नाम क्या दे देती हूँ, लेट अस सपोज मैं इसका नाम दे देती हूँ अब सैंपल। ठीक है, सैंपल ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, आपके पास क्या आया CO2 और आपके पास क्या आया H2। तो मेरे पास अब कुछ ऐसा है जिसको मैं आगे क्या करवाना चाहती हूँ, सॉल्व करवाना चाहती हूँ, राइट, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन तो लिखा ही नहीं था, है ना, इसीलिए। चले अभी, अब देखो अब कुछ नहीं करना, देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का कितना अमाउंट है बेटा 36 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना अमाउंट है बेटा 6 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना अमाउंट है बेटा 32 ग्राम्स। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? बोलो। ये है मेरे पास मास, मास से आप लोग क्या निकालते हो, मोल्स। आपको पता चला मैंने जनरल फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? पक्का? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी आपके पास एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम हो सकता है, तो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी को लेके चलूंगी, इसीलिए मैंने वो जनरल वाला था उसको होल्ड पे रखा, पहले अपने पास सिंपल सॉल्व किया। देखो मोल्स कितना 36/12, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3, 6/1 कितना आ जाएगा 6, 32/16 कितना आ जाएगा बेटा 2। फिर आपको क्या बोला था, क्या करना, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो 3/2, 6/2, 2/2 कितना आ जाएगा 1.5, 3, 1। बोलो डन। क्या ये एक होल नंबर है? नहीं ना। तो फिर नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय होल नंबर। ठीक है, या मैं ऐसा बोल दूं मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी एक XYZ फैक्टर से, ताकि पूरा का पूरा क्या हो जाए, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो 1.5 × 2 मतलब मिलके क्या देगा 3, 3 × 2 मिलके क्या देगा 6, और 1 × 2 मिलके कितना देगा 2। ठीक है, तो दिस इज माय सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सो माय हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या मैं बोल दूं द सैंपल इज C3H6O2. This is my sample. So let's look into the option. अगर ऐसा है तो C3 क्या था भाई, C3H6O2, तो C3H6 and O2। क्लियर है? ओके, तो जब भी आपके पास देखो, जब तक कार्बन हाइड्रोजन है डिट्टो, अपना जो जनरल इक्वेशन है वो लगाओ।
बट जैसे ही आपको ऐसा दिन में ऐसा टिंग टिंग होने लगे कि भैया पक्का ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो जस्ट यूज दिस मेथड, फाइंड इट आउट। ऐसा जब समझा रहे तभी थोड़ा लेंदी लग रहा है, वरना एक एक मिनट के अंदर आपके पास पूरा सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहे हैं कि 10 ml है एक कंपाउंड का जिसमें नाइट्रोजन है और उसमें क्या है आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? कह रहा है इज मिक्स्ड विद 30 ml ऑफ H2O। तो मैं बोल देती हूँ, मुझे पता ही नहीं है क्या है, N कितने हैं और मुझे ये भी नहीं पता O कितने हैं। जैसे अननोन C और H था, वैसे अब अननोन क्या है, N और O है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब CXHY था, ठीक है, आपके पास यहाँ पे NXOY है। फिर कह रहा है इज मिक्स्ड विद H2। आपने इसको H2 के साथ मिक्स किया, प्रोड्यूस क्या हुआ है, H2O, और प्रोड्यूस क्या हुआ है, N2। ठीक है, N2 इज योर गैस, H2 इज योर लिक्विड, ठीक है, और H2 इज ऑल्सो योर गैस, और बाकी सब देखी जाए। ठीक, ओके। अब देखो इतनी चीज डन। फिर कह रहा है 10 ml ऑफ कंपाउंड है, मतलब दिस इज योर 10 ml। ठीक है, फिर कह रहा है 30 ml H2 है, तो दिस इज योर 30 ml। ठीक है, फिर कह रहा है कि 10 ml आपके पास क्या है, N2 है। तो मैंने गिवन डेटा को सबसे पहले प्लॉट कर लिया, जो था मैंने सबसे पहले वो लिखा। अब स्टेप नंबर 1 इज बैलेंस द रिएक्शन। अब आपको अननोन की बैलेंसिंग शायद थोड़ा माइंड में आ गई होगी। यहाँ पे NX है तो इधर भी मुझे कितना चाहिए, X। तो बेटा ये तो ऐसा नहीं हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे X लगाऊंगी तो 2X हो जाएगा, तो क्या कर दूंगी, X/2। पहली चीज क्लियर है। मैंने क्या कि यहाँ पे N X टाइम्स थे, तो यहाँ पे भी N कितने होने चाहिए थे, X टाइम्स। 2 से 2 कट करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, X। क्लियर? ठीक है, उसके बाद में आपके पास H2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना टाइम है, Y टाइम्स ना, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, Y। दिख रहे हो कैसे बैलेंसिंग हो रही है? जितना भी आज का टॉपिक है पूरा JEE के लिए है, ठीक, तो अच्छे से देखना। ऑक्सीजन Y है, इधर भी ऑक्सीजन आपके पास क्या है, Y, बट हाइड्रोजन देखो 2 into Y, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2Y ना, और इधर तो सिर्फ 2 ही है, तो मैं आगे क्या पुट कर दूंगी, Y। अब आप दोनों साइड अच्छे से देखो, आपके पास रिएक्शन बैलेंस्ड है। देखो N एटम्स है X एटम्स है N के, यहाँ पे भी X एटम है किसके, N के, राइट। Y एटम्स है O के, इधर भी Y एटम्स है O के। दो चीजें क्लियर। तीसरी चीज की बात आपके पास क्या होगी, 2Y एटम्स है हाइड्रोजन के, इधर भी 2Y एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। रिएक्शन बैलेंस्ड, ओके, पक्का। चलो, अब मैंने तुम्हें जुगाड़ सिखाया है। क्या जुगाड़ सिखाया है? इस तरीके के क्वेश्चन में पहले रिएक्शन को क्या करना हो, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करने के बाद कुछ नहीं करो, ये 1 है तो उस टाइम पे इसका अमाउंट कितना है, Y। तो देखो मैं ऐसा कर सकती हूँ, 1 NXOY है, ये आपके पास कितना दे रहा है, O2 ही था ना, या YH2, सॉरी या YH2। क्लियर? यहाँ पे कितना था, इसका 10 ml था, वो कितना ml दे रहा था यहाँ पे, 30 ml। बोलो डन। कुछ नहीं करो, 1/10 इज इक्वल टू Y/30। कर दो सॉल्व, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30/10 इज इक्वल टू Y, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y। देखो कितना सिंपल तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ, राइट। यूनिटरी मेथड ही है, यूनिटरी मेथड का ही शॉर्ट ट्रिक लगा रही हूँ। ओके, तो आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात, 1/10 Y/30। क्वेश्चन खत्म, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने की। ठीक है, दूसरी चीज देखो, मुझे ये भी पता है, तो मैं एक और नेक्स्ट चीज करती हूँ। जब ये 1 है तो ये X/2 है। नेक्स्ट देखो, 1 है तो पड़ोस में क्या है, X/2। जब ये 10 है तो ये भी क्या है भाई, 10 है। ये 10 है तब ये भी क्या है, 10 है। क्लियर? ठीक है, 10 से 10 तो आपके पास कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया है, X। देखा कितने सिंपल कर लिया। तो मेरे पास था NX और आपके पास था OY, राइट। देखो NX और OY था, मैं X और वैल्यू के सब्स्टिट्यूट कर दूं तो N मेरे पास हो गया है 2 और O मेरे पास क्या हो गया है, 3। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा जी? ठीक है, तो यू कैन डायरेक्टली टिक N2O3 N2O3, थर्ड इज योर आंसर, है ना। तो देखो प्रॉब्लम्स के अंदर वहां आपको एग्जाम में डज नॉट मैटर हाउ यू आर राइटिंग, इट मैटर्स हाउ योर आंसर इज कमिंग आउट। So learn the method in which you can simplify the question much easily and without utilizing much of your time, right? ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब 2 प्रॉब्लम पहले मेंस की करेंगे, उसके बाद एक
अपना धुआंधार क्वेश्चन, ठीक है। देखो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है, उसमें हाइड्रोजन भी है और उसमें क्या है बेटा, ऑक्सीजन भी है, तीनों चीजें हैं। तो क्या मैं इसमें डायरेक्ट अननोन हाइड्रोकार्बन यूज कर सकती हूँ? सोच सकते हैं, पर ठीक है पहले करते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि द रेशियो है मास परसेंटेज का, ठीक, कह रहा है 6:1 आया। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अबव CXHY कंटेन हाफ एज मच ऑक्सीजन टू बॉन्ड वन मॉलिक्यूल ऑफ CXHY कंप्लीटली टू CO2 and H2O, एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालना है। देखो पोर्शन को दो पार्ट्स में स्प्लिट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो मैं क्या निकाल लेती हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6:1 का रेशियो है, तो पहले मैं कार्बन और हाइड्रोजन तो निकाल लूँ, फिर बाद में Z देखेंगे। देखो कह रहा है कार्बन इज टू हाइड्रोजन, कार्बन का है आपके पास 6 और ये किसने रेशियो में है, 1 में। क्लियर है, मैंने मान लिया डेट इज 6x या इसको 1x मान लिया, सब चलेगा, ठीक है। तो आपके पास 6:1 में था, मैंने सबसे पहले लिख लिया ये, ठीक है। फिर आपको पता है पार्ट नंबर 2 इज यू हैव टू कैलकुलेट मोल्स, तो 6/12, 1/1, तो ये कितना होगा 1/2 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1। क्लियर। अगर मैं डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट करूंगी तो भी आपके पास क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना, ठीक है। बट स्टिल आई विल सिंप्लीफाई इट बिकॉज मुझे क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए, ठीक है। तो सिंप्लीफाई के लिए मैं क्या कर देती हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ ना, मल्टीप्लाई, लेट अस चेंज द पेन, मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 इंटू 2 और ये क्या हो जाएगा 2, तो दिस विल कम आउट टू बी 1 और दिस विल बी 2। मतलब अगर कार्बन 1 है ना तो हाइड्रोजन उसके रेस्पेक्ट में कितना होगा 2। पहले मुझे एक चीज पता चल गई, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कार्बन एक ही है, एम्पायरिकल निकाला है, मतलब कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन मेरे पास क्या होंगे 6 होंगे, राइट, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ से देखो 1:2 है, 1:2 है, 1:2 है, 1:2 नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या हुआ, एक्सक्लूड हो गया, पहली चीज। क्लियर है। सबसे पहले मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के अंदर ही इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, ताकि एटलीस्ट मेरे पास जो एक्सक्लूड हो रहे हैं मैं पहले वो तो निकाल लूं। डन, दो चीजें हो गई बेटा। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अबव कंपाउंड, मतलब जो भी मेरे पास ये कंपाउंड पूछना चाहता है, जब उसका एक मॉलिक्यूल होगा उसको आधा ऑक्सीजन चाहिए जितना CXHY को चाहिए। अब CXHY का मतलब क्या, अननोन हाइड्रोकार्बन है ना। तो अब मैं सॉल्व करूं, देखो मैं लिख रही हूं कि CXHY प्लस x plus y by 4 O2 will give x CO2 plus y by 2 H2O। सेशन के स्टार्टिंग के अंदर ही हमने ये बैलेंसिंग देखी है, राइट। तो अगर कोई अभी भी ज्वाइन हुआ है तो ये रिएक्शन कैसे आई, जस्ट लुक द फर्स्ट 5 minutes ऑफ आवर सेशन, ठीक है। अब देखो डन, मैंने ये कर लिया। अब वो क्या बोल रहा है कि हाफ एच मच ऑक्सीजन। पहले तो अब एक बात सोचो, O2 के मॉलिक्यूल्स कितने, आप मुझे खुद बताओ। O2 का मॉलिक्यूल ये है x plus y by 4, ये तो मॉलिक्यूल है। अगर ऑक्सीजन के एटम की बात करूं तो आप खुद सोचो, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं ना, तो ये आपके पास इतना है और एटम्स कितने होंगे, डबल, x plus y by 4। दो चीजें समझ आई। O2 के मॉलिक्यूल्स है x plus y by 4, ये मॉलिक्यूल है। मैं बोलूं ऑक्सीजन के एटम कितने, तो डबल कर दो भाई, क्योंकि आपके पास 1 O2 has, ऐसा लिख सकती हूँ, 2 ऑक्सीजन का एटम्स। क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब देखो, अब रिलेशन की बात करते हैं, जो इतनी देर से बोल रहा है कि इस कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल है, इस पूरे कंपाउंड का हैज या कंटेन्स हाफ एच मच ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन का अमाउंट है ना, ऑक्सीजन आपके पास मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, Z से, क्योंकि देखो इसने Z से रिप्रेजेंट किया है, CXHYOZ। तो कह रहा है जो ऑक्सीजन का अमाउंट है, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इज, ठीक है, हाफ एज मच। हाफ का मतलब क्या, मैं लगा दूं हाफ 1/2, हाफ एज मच ऑक्सीजन as required to bond 1 molecule of CXHY। और मैंने तो ऊपर निकाल ही लिया है कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 2 into x plus y by 4। देखो स्टेटमेंट से सब खेला है। कह रहा है जो भी गिवन कंपाउंड है, जो आपके पास वो पूछना चाहता है, उसमें जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का अमाउंट वो आपके पास आधा होगा जितना
ये CXHY में ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो मैंने पहले एटम निकाल लिया था, इसका आधा मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन के एटम। क्लियर? अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि दिस विल कम आउट टू बी x प्लस वाई बाई 4। बोलो डन? क्लियर बेटा जी? ओके। अब देखो, जब मैंने z निकाल लिया, z इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 4, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ x, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ y. This was my x and this comes to be my y. देखो, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, पुट कर दूं, ठीक है? तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है, 2, ठीक है? तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, 3/2, मतलब कितना, 1.5. अब मुझे ना एम्पायरिकल फॉर्मूला की बात करती हूँ। ठीक है, कह रहा है कि जब C1 होगा तो H2 होगा, उस टाइम पे Z कितना, Z मतलब जो ऑक्सीजन कितना होगा, 1.5. बट आपको पता है ऐसे फिगर्स में तो हम रख नहीं सकते हैं भाई, आधा, पौना, डेढ़, ढाई, थोड़ी ना अपने पास एटम होता है, राइट? तो क्या कर दो, सबको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 2, ताकि एक होल नंबर आ जाए। तो C2H4O3, दिस वॉज माई एक्सपेक्टेड आंसर। तो जेई का प्रॉब्लम था तो दमदार तो होना ही था, है ना? बस खेला सिर्फ इतना है कि उसने एक स्टेटमेंट दी, जो बच्चा इस स्टेटमेंट को समझ गया ना, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा था, चुटकी भर में। क्योंकि एक ही चीज समझनी थी कि ऑक्सीजन जो है वो आधा होगा ऑक्सीजन एटम्स के, तो आधे लोग तो मॉलिक्यूल का ही आधा करके कचरा कर दिए होंगे, राइट? तो पहले मॉलिक्यूल से एटम निकालो, फिर एलिमेंट को आधा करके मैंने क्या निकाला है, ऑक्सीजन का अमाउंट, बस। फिर लास्ट में मैंने क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। तो माय फॉर्मूला वो C2H4O3, देखो कौन सा है, C2H4 एंड O3। तो आंसर आपके पास यहाँ पे कौन सा आना चाहिए था, 3rd। क्लियर है? ओके, ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो, हमारी जेई में 2019 की जो ऐसा बोलूंगी सबसे जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है अभी के लिए, वो यही है। अब एक चीज आप सोचो, मैंने इतने सारे प्रॉब्लम सोल्व किए, तुमने एक पैटर्न नोट किया? मैं अननोन हाइड्रोकार्बन की इक्वेशन लिखती हूँ, मैं मोल अपॉन मोल, और या मैं ऐसा बोल दूँ सिर्फ मैं डायरेक्ट रेशियो लेती हूँ और मैं x और y निकाल देती हूँ, है ना? सेम पैटर्न यहीं पे है। देखो, कह रहा है कि 300 केल्विन है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, मुझे नहीं पता क्या है। तो CXHY प्लस x प्लस y बाई 4 O2 will give x CO2 प्लस y बाई 2 क्या हो जाएगा, H2। क्लियर? ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिख ली। कह रहा है कि 10 ml है हाइड्रोकार्बन, लो भाई मैंने लिख दिया 10 ml है। कह रहा है 55 ml O2 है, आ जाओ भाई, 55 ml O2 है। कह रहा है कंप्लीट कंबशन किया, 40 ml CO2 प्रोड्यूस हुआ। लाओ भाई, 40 ml CO2 है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकाल दो। अब इतनी देर से तुम्हें क्या समझ में आया, मुझे फटाफट आंसर बताओ, ठीक है? आप एक बात खुद सोचो कि अब ये कैसे होगा। देखो, ये 1 है तो ये x प्लस वाई बाई 4 है। देखो मैं अभी डायरेक्ट कर रही हूँ भाई, ये 1, ठीक है, ठीक, कंपेयरिंग दिस एंड दिस, या दोनों की मैं क्या कर रही हूँ, आप ऐसा बोल सकते हो, दोनों के मोल्स को इक्वेट कर रही हूँ, ठीक है? तो 1 अपॉन के अंदर आपके पास 10, डायरेक्ट कर दूं, x प्लस वाई बाई 4 अपॉन में मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 55। पहली चीज डन है, क्लियर? दूसरा आपके पास क्या होगा, जब ये 1 है तो ये कितना है, x, ठीक है? तो ये 1 है तो ये कितना है, x है, ठीक है? ये जब 10 होगा तो ये कितना होगा, 40 होगा। सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, यूनिटरी मेथड की बजाय मैंने बस ये शॉर्टकट लगाया, अदरवाइज वही है, ठीक है? तो आप बोलो 40/10 इज इक्वल टू x, तो 4 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू आ गई डायरेक्ट, ठीक है? 1/10 इज इक्वल टू आपके पास 4 प्लस y बाई 4 अपॉन में कितना होगा, 55, ठीक है? इधर ले आओ, 55/10 इज इक्वल टू 4 प्लस y बाई 4, 5.5 माइनस 4 इज इक्वल टू y बाई 4। आप बता दो कितना बचेगा, 4 5, 1.5 इंटू में 4 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितना, 4 एकम 4 5 6, देखो कितना आ जाएगा, 6।
ठीक है, 4 5 से 20, 2 4 1 4 5, बोलो डन। अब देखो आप खुद सोचो करना ही क्या था पूरे क्वेश्चन में, 1 मिनट का क्वेश्चन, 2 स्टेप के अंदर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो माय अननोन हाइड्रोकार्बन हुआ CXHY, आई कैन सब्स्टिट्यूट C4 और आपके पास क्या दे सकती हूँ मैं H6। आंसर देख लो कौन सा है, C4 एंड H6। क्लियर है जी, पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? देख लो ये वाला प्रॉब्लम, डन, ओके। अब देखो आज का लास्ट प्रॉब्लम और आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क। पूरा प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, सारी इक्वेशंस में बना के दूंगी, आपको बस लास्ट में आंसर निकालना है। कितना करोगे? चलो देखो, कह रहा है कि एक गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्लियर? जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, समझ जाना आप लोग जेईई मेंस के पेपर के लिए रेडी हो इस वाले पूरे टॉपिक में। यू कैन नाउ सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट? ठीक है, देखो मुझे नहीं पता क्या है तो मैं लिख रही हूँ CXHY और मैं यहाँ पे क्या पुट कर रही हूँ OZ, मैंने लिख दिया, ठीक। कह रहा है कि ये आपके पास क्या किया, ठीक, इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन, तो मैं O2 लगा रही हूँ और ऑक्सीजन भी कितना है 100 ml और ये कंपाउंड कितना था 10 ml, दोनों को आपस में मिक्स किया, ठीक। कह रहा है कि आपके पास क्या बनेगा, पानी, मतलब क्या बना है H2O, और सीधी सी बात है दूसरी चीज आपके पास कह रहा है कि एक गैस बनेगी। ओके, अभी के लिए उस गैस को मैं अननोन रखती हूँ, क्लियर। अब देखो सबसे पहली चीज आपको इतनी चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ अगर वो गैस मेंशन नहीं करा मतलब हिंट होगा, ठीक है। हिंट कैसे होगा, कह रहा है द वॉल्यूम, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस आफ्टर एक्सप्लोजन वाज 90, और जैसे ही आपने पोटाश सॉल्यूशन डाला, ये देखो हिंट ये है पोटाश सॉल्यूशन, पोटाश का मतलब क्या, KOH डाला, और सीधी सी बात है अगर KOH दिखे तो फिक्स है, पक्का गैस कौन है, CO2, क्योंकि KOH CO2 को क्या हो जाता है, खा जाता है। या मैं बोल दूं KOH इजिली और कंज्यूम CO2 फ्रॉम योर गिवन जो भी है डेटा, ठीक है। तो पक्का अब मुझे गैस कंफर्म हो गई है, यहाँ पे कितनी है CO2, गैस कौन सी है बेटा, CO2, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अभी रिएक्शन बनाऊंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन आगे अप्रोच करूंगी। देखो X कार्बन था, मुझे X कार्बन चाहिए, मैंने X लगाया, क्लियर है। Y हाइड्रोजन था, मुझे Y हाइड्रोजन चाहिए था, Y/2 लगाया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा है Y। अब बचा है सिर्फ ऑक्सीजन, देखो इधर ऑक्सीजन है Z, ठीक है, और उधर आपके पास अभी कितना है, X है और सिर्फ Y है, ठीक है। अब आप खुद देखो यहाँ पे X/2, तो डायरेक्ट मैं ऐसा कर सकती हूँ, देखो ना इधर भी O2 इधर भी O2, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट X लगाओ, इधर से XO2 है इधर भी XO2 है, डन बेटा। यहाँ पे Y/2 है पर इधर तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, Y/4, क्योंकि वहां पे देखो ऑक्सीजन है, तो मेरे को इधर भी Y/2 करना है, तो आई हैव टू पुट Y/4, देन आई हैव टू क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय, ये ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 काटोगे तो वापस से क्या आएगा, Y/2 आएगा, क्लियर। तो सबसे पहले तो मैंने इतना बैलेंस किया, पर अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है, क्या क्या क्या, Z, ठीक है। क्या उस तरफ कोई Z है, नहीं ना, बट इस तरफ तो आपके पास Z है ना बेटा, तो आपको Z को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। अगर आप -Z करोगे तो बेटा ये तो 2Z हो गया, तो आपको माइनस में क्या करना पड़ेगा, Z/2। तो ये है मेरे पास दूसरी रिएक्शन जिसमें जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों डेटा गिवन हो, तीनों अननोन हो, तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट, ठीक है। तो अब देखो फटाफट मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस आफ्टर एक्सप्लोजन वाज 90। एक बात सोचो, आफ्टर एक्सप्लोजन मतलब क्या क्या बचा होगा, आप खुद सोचो। एक तो उसमें होगी CO2 प्लस उसमें क्या होगी, अनयूज्ड O2, सही बात है भाई। ये दो रिएक्टेंट थे, जो बचा हुआ ऑक्सीजन होगा वो होगा गैस में, और बनने वाले में तो सिर्फ CO2 ही है जो गैस है। तो CO2 प्लस अनयूज्ड O2 कंबाइन करके आपके पास इस पूरे की जो वॉल्यूम है वो कितनी दे रखी है, 90 ml, बोलो डन है, ठीक, 90 ml दे दिया। फिर कह रहा है पोटाश सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया, भाई पोटाश के साथ कौन जाएगा, KOH,
कह रहा है कि देन फर्दर आपके पास कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ है 20 ml का, तो मैं लिख रही हूं यहाँ पे 20 ml का क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्शन। 20 ml कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या कि आपके पास क्या हो गया 20 ml कम हो गया, मतलब पक्का 20 ml कौन होगी CO2। तो मैं यहाँ से हिंट क्या ले लेती हूँ 20 ml मेरे पास क्या हो जाएगा CO2। पता चला क्वेश्चन कैसे सोचा। कह रहा था कि टोटल जो आपके पास एक्सप्लोजन के पास गैस थी वो 90 ml थी। टोटल में देखो कौन कौन बचेगा, एक तो CO2 बना है वो, और जितना ऑक्सीजन रहा है वो 2 लोग। क्लियर है। उसमें से भी कह रहा है पोटाश सॉल्यूशन से जब आप पास करोगे, मतलब पोटाश किसको खाएगा CO2 को। कहे 20 ml कम हो गया, मतलब जो खाया है वो CO2 है, मतलब पक्का जो खत्म हुआ है वो आपके पास क्या हुआ ये। डन। अब एक बात सोचो, जो लेफ्ट है, लेफ्ट कितना है 90 माइनस 20, तो लेफ्ट कितना बचा है 70 ml O2। क्लियर बेटा। अब एक चीज सोचो, इनिशियल में 100 ml O2 तो पहले से ही थी, उसमें से 70 तो भाई अनयूज्ड पड़ी है। दिस इज व्हाट अनयूज्ड, जो यूज ही नहीं हुई। ठीक है। अनयूज्ड आपके पास कितनी पड़ी हुई है अभी, आपके पास 70, तो यूज कितनी हुई, तो द यूज्ड इज ओनली 30 ml। क्लियर। ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। अब मैं सिंपल सी बात बोलूंगी, अब देखो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल डन है। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अब देखो ये मेरे पास 1 है, ठीक है, ये 1 है, तो ये मेरे पास उस टाइम पे कितना है 10। ये मेरे पास x प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2 है, तो O2 कितना बचा है बेटा जी 30। क्लियर। क्या आप यहां से एक इक्वेशन बना सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट हिंट कह रहा है कि वेपर डेंसिटी कितनी है 23। आ जाओ। Vapor density is 23, that is molecular mass is equal to 2 into में vapor density means 2 into के अंदर 23, तो आपके पास कितना हो जाएगा 46। मतलब पूरे हाइड्रोकार्बन का जो मास होगा ना वो पक्का कितना होना चाहिए 46। अब आपने ही बोला था कि CX है, HY है, OZ है, तो कार्बन का मास कितना 12, एटम कितने होंगे X, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना 1, एटम कितने होंगे Y, ऑक्सीजन का मास कितना 16, एटम कितने होंगे Z, टोटल मिला के कितना होना चाहिए 46। क्लियर बेटा जी। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ये मेरे पास क्या है दूसरी इक्वेशन है। 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल को और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, फिर आपके पास एक और हिंट भी है, जब ये 1 है तो CO2 कितना है X। देखो तीसरा है, जब 1 हाइड्रोकार्बन है तो CO2 का अमाउंट कितना है X। दिस इज योर हाइड्रोकार्बन, या मैं ऐसा बोल दूं CXHYOZ। और जब ये 10 है तो ये कितना है 20। देखो ये 10 के लिए मुझे कितना चाहिए है 20। ठीक, तो 10 अपॉन के अंदर कितना होगा 20, तो 2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू तो आपके पास आ गई। y और z के लिए आपके पास क्या है 2 इक्वेशन है। अब आप इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में पक्का आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका आंसर क्या आया। क्लियर। ठीक है। तो एक बार फटाफट 1 मिनट में मैं ब्रीफिंग दे देती हूँ, देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। आपके पास एक बोला एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कह रहा है O2 के साथ रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करवाने के बाद वाटर और CO2, उसने गैस भी नहीं बोली, गैस हमने खुद अज्यूम की, क्योंकि क्या दे रखा था पोटाश। जहाँ पे भी KOH आ जाए, KOH ऑलवेज आपके पास यूटिलाइज, या मैं बोल दूँ इट ऑलवेज कंज्यूम CO2 फ्रॉम एनी ऑफ द मिक्सचर, राइट। तो ये आया। ठीक है। उसने बोला टोटल जो गैस थी वो 90 ml थी। गैस कौन था, जितना O2 बचा होगा वो, और जितना CO2 बना होगा वो। फिर कह रहा है पोटाश से पास करने के बाद 20 ml कम हो गया, मतलब पक्का 20 ml मेरे पास क्या हो रहा होगा CO2। डन। CO2 का मैंने अमाउंट जब मैंने 90 में से माइनस किया तो टोटल कितना बचा 70, मतलब 70 ऑक्सीजन अभी भी बाकी है। टोटल तो 100, 70 बाकी है, तो आपके पास यूज कितना हुआ सिर्फ 30। फिर तो अपने पास सिंपल जुगाड़, ये 1 के लिए इतना, तो ये 10 के लिए 30, ये 1 के लिए x, तो ये आपके पास 10 के लिए 20। ठीक है। वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास करके मैंने इक्वेशन बना ली। नाउ यू हैव टू सोल्व बोथ ऑफ दीज इक्वेशन एंड फाइंड आउट द आंसर। क्लियर। तो आज का पूरा सेशन हमने जेईई मेंस के दिमाग में रखते हुए किया था। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है।